उत्पन्न होती है, फिर लय होती है, फिर उत्पन्न होती है, फिर लय होती है। सागर का क्या गया बताओ। तू सागर है, तू आत्मा है, तू भगवान है, खुद परमात्मा है। तेरे संकल्प से ये मजा हुआ है सब सृष्टि का। अंदर भी तेरा ही संकल्प है। संकल्प है, कभी विकल्प है, कभी विक्षेप है, कभी कुछ भी है। सारे दिन में देखो करोड़ों ही ख्याल तुम्हारे को आता है, तुमको याद है। लेकिन कोई कोई ख्याल कौन सा याद है जो तुमको डुबा के गया, जो तुमको बहुत हर्षित करके गया या बहुत दुखी करके गया, वो ख्याल याद है। वो आके बताएंगे कल न मेरे को फलाना ख्याल आया, बस मेरा तो श्वास ही चला गया, मेरा तो इंद्रियां सूख गई, ऐसा डर का ख्याल आया, ऐसा हुआ, ऐसा मोह का ख्याल आया, वो याद है। बाकी जो करोड़ों ख्याल तुमने किया वो याद है, आया और चला गया। तुमको किसने भी हानि और लाभ नहीं पहुंचाया। लेकिन जिस ख्याल ने तुम्हारी हानि की, लाभ किया, मन आत्मा को जब तुम भूल गया और मन के साथ सहमत हो गया, मन ने डराया तुम भी डर गया, मन ने इच्छा की तुमने जाके पूरी की, मन ने कुछ भी किया तुमने बोला हाँ हाँ ठीक है, मन से सहमत हुआ, वो तुमको याद होगा। क्योंकि दुखी सुखी हुआ होगा उसी टाइम, या तो बहुत सुखी हुआ होगा, मन बोलेगा तुम क्या नहीं है, तुमको इतना सुख है, अरे तुमको ये अच्छा मिला है, तुमको इतना पैसा है, तुम बहुत स्वर्ग के सुख में बैठे हैं, तुम बहुत मजे में है, तुम ऐसे है, तुम बड़ा खुश। या कोई अचानक बात मिल गई, कोई अचानक चीज मिल गई जो तुम्हारे मन ने बहुत टाइम से इच्छा किया है, समझो आज वो मिल गई तो बहुत हर्षित होएगा, वो ख्याल याद आएगा। बहुत खुशी हुई, बहुत दुख हुआ, बहुत विक्षेपता आ गई, बहुत डर हुआ, कोई भी ख्याल आया ऐसा जिसमें तुम डूब गया तो वो याद आएगा। बाकी सारे दिन में करोड़ों ख्याल तुमको याद आता है जाता है, वो तुमको विक्षेपता में नहीं लाता है। तो ज्ञानी को कैसा भी ख्याल आवे 24 घंटे में, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी जड़ हो गया, मुर्दा हो गया, जिसको ख्याल ही नहीं चलता। अगर ख्याल नहीं चले तो तुम सबको ज्ञान भी बता नहीं सके, तुम्हारे पास आ न सके, तुमको प्यार न कर सके, तुमको खींच न सके, तुम्हारा कोई बात याद न कर सके। अरे इसको कौन सा दुख है, इसके पास जाओ, ये इतना दिन नहीं आया है, इसको बाकी ये बात समझाओ, ये बाकी इधर मरा पड़ा है, बाकी इस बात में इसका मन है, इसको छुड़ाओ, इसका ऐसा करो, ऐसा ख्याल भी क्यों आवे। तो जरूर जड़ थोड़ी है, मुर्दा थोड़ी है। ज्ञानी के अंदर प्रेम तो है ना, तो सर्व के साथ जो प्रेम है उसका संकल्प उसको आता है। जिससे जो पुकारता है उसका संकल्प उसको आएगा, तभी वो पहुंचेगा उधर। ऐसे नहीं पहुंचता है काम भी। किसको संकल्प से, किसको दृष्टि से, किसको टचिंग से, किसको वाणी से उसका उद्धार करेगा। तो कैसे करेगा? उसके पास अगर संकल्प ही नहीं होवे, मुर्दा होवे, तो ज्ञानी कैसे ये कार्य कर सके। लेकिन वो किसी ख्याल को ऐसा पकड़ के नहीं बैठता है, ये ख्याल क्यों आया, ये मेरे को काय के लिए आया, ये विकल्प भी क्यों आया, अचानक कोई संकल्प क्यों आया मेरे को, ये तो दुनिया का संकल्प हुआ, ये तो इसका संकल्प हुआ, अरे आया तो क्या हुआ, मेरा वास्ता ही नहीं है तो चला गया। जिस बात से मेरा वास्ता है वो हम सुनेंगे, मन की बात, मन अच्छी अच्छी बात भी लेके आता है वो हम सुनेंगे, जो ठीक बात नहीं है हमको नहीं लगती है तो सुनेंगे ही नहीं। लेकिन हमारी लाभ और हानि नहीं है, तुम डरो नहीं तो ख्याल क्यों आया। कैसा भी ख्याल आवे तुम दृष्टा साक्षी होके पहले देखो कौन सा ख्याल आया, वो मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसी स्वच्छ बुद्धि, सतोगुणी बुद्धि होनी चाहिए जिसके साथ तुम एकदम निर्णय कर सको तो ये सच है कि झूठ है, ये ख्याल राइट है कि रॉन्ग है, ये काय के लिए आया मेरे को ख्याल, ये किस बात के लिए आया, ये मोह है या इच्छा है या वासना है, कौन सा ख्याल आता है मेरे को। तुम जानने वाली बुद्धि है, तुम्हारी स्वच्छ बुद्धि है, स्वात्विक बुद्धि है, जैसे तुम बंधन को, मुक्ति को, प्रवृत्ति को, निवृत्ति को, सच को, झूठ को जान सकता है। और जो बुद्धि सच को झूठ और झूठ को सच समझे, समझो वो राजसी और तामसी बुद्धि है। जगत है मिथ्या, तुम बोलता है सत्य है, तो उसमें सत्य बुद्धि से तुम काम करता है। जो नहीं करने का काम वो करता है, जो करने का काम है वो नहीं करता है। ये जो बुद्धि है वो रंग बुद्धि है, वो सात्विक की बुद्धि नहीं है, राजसी और तामसी बुद्धि है। लेकिन सात्विक की बुद्धि वाले को पूरा जानना है तो सच क्या है, झूठ क्या है, बस एकदम कोई भी ख्याल आया वो निर्णय करेगा, नो नो तो नो, यस तो यस,
भाई ये मेरे मुंह पर ही नहीं बात पड़ती है, ये मैं नहीं करूंगा। चाहे मन आया भी, ख्याल लेके भी आया, नो या यस। ऐसा तुम होशियार बनो जो ख्याल आवे उसका भी साक्षी बनो और देखो, निर्णय करो एकदम तो सच क्या है झूठ क्या है, सच्चा ख्याल क्या है झूठा ख्याल क्या है, तो एकदम तुम यस नो कर सकेगा और उसके मन के उसके चंबे में नहीं आएगा। कभी तुम्हारे को कभी गुलाम नहीं करेगा वो मन। कर जाए क्या भी होवे, उत्पन्न होवे चाहे लय होवे, मेरा क्या वास्ता है, मैं तो सागर हूं। आत्मा में किसी भी ख्याल को नहीं लाओ। तुम अपने को बिल्कुल न्यारा समझो, ख्यालों से, मन से, बुद्धि से, शरीर से, सब बातों से न्यारा। मैं न्यारा हूं, मैं आत्मा। ख्याल है, मन का धर्म है, ये ख्याल आता रहता है जाता रहता है, लेकिन जैसे ही तुम दृष्टा साक्षी होके अपनी आत्मा में रहेगा तो ख्याल भी कम हो जाएगा। क्योंकि पहले तुम मन को साथ देता था तो मन और भी मोटा होके तुम्हारे को ख्याल लाता था, ऐसा रंग ख्याल। अभी जब तुम मन को सहमत नहीं देगा तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, आएगा ही नहीं। पहले इतना ख्याल पीछे, इतना पीछे, इतना पीछे, बहुत थोड़ा सा ख्याल आएगा, फिर वो भी बंद हो जाएगा, शांत स्वरूप हो जाएगा। फिर कोई संकल्प विकल्प तुमको सताएगा नहीं, आएगा तो भी तुम्हारे काम का, तुम्हारे अंदर ही अंदर से अनुभव निकलेगा, ये ज्ञान का, अच्छी अच्छी बात निकलेगी, ये ज्ञान की बात निकलेगी, अनुभव की बात कोई लेके आएगा, कहाँ भी जाएगा अनुभव कुछ न कुछ लेके आएगा। ऐसा अंदर से ज्ञान तुम्हारे अंदर से ही निकलेगा। तुम्हारे अंदर पावर है, बहुत रीजनिंग पावर है, क्या सच है क्या झूठ है। तुमने जैसे ही सच को जाना तो वही ख्याल तुम्हारे अंदर से निकलेगा। कुछ भी देखेगा तो उसे अनुभव लेके आएगा ज्ञान का, ऐसा नहीं डूब जाएगा माया में। माया में भी तुम्हारा जाना पड़ा, कहाँ भी ऐसी जगह जाना भी पड़ा ना, उधर से भी अनुभव लेके आएगा। अज्ञानी के पास तुमको जाना पड़ा ना, बहुत अज्ञानी, उसी से भी अनुभव लेके आएगा। तो देखो ये कितना दुखी है, कितना बोलता है घर में। देखो हमारे को गुरु ने कितना मौन सिखाया है, कितना विखेरता में है, एक एक घर में विखेरता लगी पड़ी है, झगड़ा लगा पड़ा है, तू मैं लगी पड़ी है, तेरा मेरा लगा पड़ा है। जाके उधर से भी तुम सीख के आएगा। तो जैसे वो रंग चलता है, जैसे वो मिस्टेक करता है, मैं ऐसे नहीं करूं। अज्ञानी से भी ज्ञानी सीखता है और अज्ञानी ज्ञानी से भी नहीं सीखता। जो मूर्ख है वो ज्ञानी से भी नहीं सीखता है और ज्ञानी अज्ञानी से भी सीख के आता है। तो ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, उसके बुद्धि में पूरा निर्णय है, ये ज्ञान है, ये अज्ञान है। हमको ऐसे अज्ञान में नहीं जाने का। किसी भी गृहस्थी के घर में जाओ, देखो कितना दुख है, कितना कलेश है, कितना रोना धोना है, बीमारी है, दुख है, बच्चे है, ये है, चिंता है। चिंता का चोला पहन के बैठा ही है सब लोग। हम लोग 5 मिनट किसके घर में जाता है तो अनेक अनुभव अंदर आ जाता है। एक घर में कल हम खाली 5 मिनट गया, सबको आके बताया भाई कैसे वो दुखी था, कैसे वो बीमार था, कैसे उसकी औरत उसके मुंह में बीमार थी, कैसे बच्चे सब बीमार थे, जैसे दुखी थे। एक घर में कोई बीमार होता है, सारा घर ऐसा मुंज में आ जाता है, मायूसी में आ जाता है। ये मरने जाए, हम कहाँ से खाएगा, औरत दुखी, बच्चा दुखी, ये दुखी, वो दुखी, ये क्या है। ज्ञान नहीं है तो कितना दुखी आदमी। जैसे पहाड़ पर लकीर, उसको इतना सच भासता है, जगत इतना सच भासता है, भाई मेरा पति है, एक दिन मर जाएगा, मैं विधवा हो जाऊंगी। इतना डर उसी औरत को सारा दिन। कैसे डर में रहते हैं, मुंह ही सूख जाता है सबका, पीला हो जाता है, जवानी में ही बुढ़ा सब लग रहा है। हमने बोला ये देखो अज्ञान, कितना अज्ञान से हमको गुरु ने बचा दिया, कितना हमको ऊपर चढ़ा दिया। वो चढ़े मोह में, इच्छा में, वासना में, डर में, फ्यूचर का डर, क्या होगा, हम कहाँ से खाएगा, बच्चे छोटे हैं, पीछे क्या होगा, मर्द मर जाएगा, पीछे क्या होगा। खाली कोई बीमारी आती है, देखो हजारें डर, हजारें दुख, हजारें चिंताएं आ जाती। लेकिन गुरु ने बैठ के कैसे अंदर से कीड़ा निकाला सब अज्ञान का, कैसे पौत्र स्वच्छ बना दिया, कैसे साफ बना दिया, संकल्प से विकल्प से खाली, डर नहीं, फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं। भगवान बैठा है, भगवान है,
जिसको पता है भगवान है वो कोई डर करेगा? Why fear when I am here? काहे का डर जब मैं इधर ही हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डर काहे का करते? भगवान बोलता है। बाकी सारी दुनिया डर में, मोह में, काम में, इच्छा में ऐसी डूबी पड़ी है, जब भी तुम कहाँ भी जाएगा तो अनुभव लेके आए।